माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड भोपाल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान यानी क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 2021-22 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करें ताकि आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस हो पाए और आप आपके बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र के भी आपके मेन एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। बायोलॉजी का जो पेपर होगा आपका 3 घंटे का होगा और बायोलॉजी का जो पेपर है 70 मार्क्स का होगा। 70 नंबर का पेपर बायोलॉजी का होगा क्लास 12। उसके बाद इसमें आपको इस प्रकार से मिलेगा महत्वपूर्ण निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, मैं कुछ पढ़ता हूँ, बाकी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज़ एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इस प्रकार के आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 नंबर का रहेगा। जैसे कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना है, राइट ऑप्शन। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसमें, आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स आर। फिर है, जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। When male and female reproductive organ are found in one organism, they are known as। फिर है क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। Meiosis division is also known as। You have to select right option। and फिर है ह्यूमलिन क्या है। ठीक है, ह्यूमलिन इज। एंड 7th है मानव है ना, ह्यूमन इज। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। फिल इन द गैप्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 7 आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की। ठीक है, fill in the blanks and write DNA fingerprint technique was developed by। तो जो भी राइट ऑप्शन है आपको fill in the blanks में लिखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है 3rd में, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस ईच। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 7 मिलेंगे। मैं कुछ पढ़ता हूँ, बाकी आप देखिएगा। मछली पालन को कहते हैं। फिश कल्चर इज नोन एज। दूसरा है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। BOD का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ BOD इज। फिर है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। राइट 1 नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। सूक्ष्म जीवों द्वारा की कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं। ये होगा
ठीक है ना। वीड कंट्रोल मेथड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। फिर है मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज। इन सब के भी आंसर आपको इस तरह से देने हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 7 आएंगे और 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये। फिर आते हैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अथवा लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है एमनियोसेंथेसिस विधि द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। व्हाट इज डायग्नोज्ड बाय एमनियोसेंथेसिस। और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। व्हाट इज ए टेस्ट ट्यूब बेबी। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। GIFT का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ GIFT। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अथवा ZIFT का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ZIFT। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और सहलग्नता किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड लिंकेज। फिर प्रश्न नंबर 9 है कोडान किसे कहते हैं। व्हाट इज कोडॉन। अथवा सिस्टॉन किसे कहते हैं। व्हाट इज सिस्टॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कोई 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ एनी 2 एंटीबायोटिक्स। अथवा एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरफेरॉन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द इंटरफेरॉन। अथवा औषधि व्यसन किसे कहते हैं। व्हाट इज ए ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है जीन गन किसे कहते हैं। व्हाट इज जीन गन। अथवा GMO किसे कहते हैं। राइट अबाउट GMO। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है 3 नंबर का शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओवम। क्वेश्चन नंबर 14 है 14वां क्या एक बच्चे को रक्त समूह O हो सकता है यदि उसके माता पिता का रक्त समूह A तथा B हो। लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है कैन अ चाइल्ड हैव O ब्लड ग्रुप इफ पेरेंट्स हैव A एंड B ब्लड ग्रुप। और पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों पाई जाती है। लिखिए। वाई मेल पर्सन हैव मोर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होती है वर्णांधता कंपेरिजन टू फीमेल। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रतिजन के कोई 3 लक्षण लिखिए। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन। अथवा प्रतिजैविक के कोई 3 लक्षण लिखिए। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का है
राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ए फूड चैन एंड ए फूड वेब। क्वेश्चन अथवा उसमें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक की परिभाषा लिखिए। राइट डिफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल सचित्र लिखिए। राइट द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विथ डायग्राम। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिक अनुक्रमण समझाइए, इसके विभिन्न चरण लिखिए। एक्सप्लेन इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट इट्स वेरियस स्टेप्स। अथवा पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखिए तथा पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड राइट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद 19th क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्र डीएनए में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में डिफरेंस है। फिर उसके बाद है अथवा में पीसीआर क्या है तथा इसके महत्व लिखिए। व्हाट इज पीसीआर, राइट इट्स इम्पोर्टेंस। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इतना ही है। इन सभी क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आने वाले मेन बोर्ड एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।